बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 10 इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी एक्सरसाइज का हम रीडिंग कम्प्रीहेंशन और वोकैबुलरी का पार्ट कर चुके हैं और आज हम इंशाल्लाह वी विल डू द ग्रामर पार्ट एंड here we will see the sentence and its types. What is sentence? A sentence is a set of words which are put together to mean something, or we can say that a sentence is a group of words which gives us complete meaning. And a sentence starts with a capital letter and ends with full stop. ओके यानी सेंटेंस जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और उसका एंड जो है वो हमेशा फुल स्टॉप से करते हैं, ठीक है। यानी एंड पे हम फुल स्टॉप लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, ही इज़ ईटिंग एप्पल्स, ठीक है। एज कैपिटल है और सेंटेंस जब कंप्लीट किया तो हमने एंड पे डॉट लगाया, फुल स्टॉप लगाया। रॉबर्ट वाज अ गुड किंग, ठीक है। यानी रॉबर्ट का आर कैपिटल है, यानी सेंटेंस का आगाज़ जो है वो कैपिटल लेटर से करते हैं और एंड जो है वो फुल स्टॉप से करेंगे, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. For example, declarative sentences, interrogative sentences, exclamatory sentences, and imperative sentences. Let's see what's the sentences about. Okay, first of all, we will see that declarative sentences. Declarative sentence is a sentence that expresses a statement. यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें सिंपल स्टेटमेंट होती है, ठीक है। चीज़ों को बयान किया गया होता है, चीज़ों के बारे में बस एक तरह से इंफॉर्मेशन दी होती है, ठीक है। एक्सप्रेस किया होता है और उसमें एक सिंपल स्टेटमेंट होती है, ठीक है। इन जनरल इट डिक्लेयर्स समथिंग फ्रॉम एवरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू माइनर डिटेल्स। यानी आमतौर पर हम कह सकते हैं कि उसमें अहम मालूमात से लेकर मामूली जो तफसीलात हैं वो भी दी गई होती हैं, ठीक है। उसमें ईच एंड एवरीथिंग इज़ डिस्क्राइब्ड इन डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, फॉर एग्जांपल, आई एम अ ग्रेड 6 स्टूडेंट, यानी मैं 6ठी क्लास का स्टूडेंट हूँ, तालिब इल्म हूँ। ही इज़ 8 years old, वो 8 साल उसकी उम्र 8 साल है। द स्काई इज़ ब्लू, आसमान नीला है। यानी उसमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हर चीज़ को डिस्कस किया जा सकता है, यानी उसमें किसी भी चीज़ के बारे में हम बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। जो सिंपल स्टेटमेंट्स है, किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस किया गया हो उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। सो इसकी नेक्स्ट हम एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर नेक्स्ट डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बाद हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। Exclamatory sentence is a statement that expresses strong emotions and it ends with an exclamation mark. जैसा कि आप देख रहे हैं ये exclamation mark आगे quotation mark में दिया हुआ है और इसका जो exclamatory sentences होते हैं वो sudden feeling of minds को express करते हैं। For example, joy, sorrows, wonder, surprise, ठीक है। जो सडन फीलिंग ऑफ माइंड्स हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और ये एंड्स होते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से, यानी एंड पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, आई एम फ्री और आगे देखें एक्सक्लेमेशन मार्क है, यानी जॉय को एक्सप्रेस कर रहा है। आई एम फ्री, मैं फारिग हूँ, मैं आज़ाद हूँ, ठीक है। हुर्रे, वी वन द मैच, हुर्रे यानी बहुत खुशी की बात है। एक्सप्रेस सरप्राइज, हैरानी को जाहिर कर रहा है। शानदार, यानी वी वन द मैच, हम मैच जीत गए। हुर्रे, वी वन द मैच, हम मैच जीत गए। यू आर लेट अगेन, आप दोबारा से लेट हैं, दोबारा आप देर से आए हैं। एक्सप्रेसिस एंगर, यानी गुस्से को यानी एंगर को शो करना है तो वो यू आर लेट अगेन, तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, ठीक है। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिसमें जो एक्सप्रेशन हैं, जो सडन फीलिंग ऑफ माइंड हैं उनको हम एक्सप्रेस करते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, ठीक है, सेंटेंस के एंड पे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन
जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफन स्टार्ट विद इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. फॉर एग्जाम्पल व्हेन, वेयर, विच, व्हाई, व्हाट, हाउ एट्सेट्रा, एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क से एंड करते हैं. ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम क्वेश्चन मार्क से एंड करेंगे और इसमें जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो हैं वो उनका यूज़ करते हैं. ठीक है, स्टार्ट पे. ओके, फॉर एग्जाम्पल व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक. ठीक है, व्हाट जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और एंड पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. ठीक है, हाउ इज़ योर ब्रदर, आपका भाई कैसा है, यानी हाउ जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और एंड पे क्वेश्चन मार्क. विच डू यू प्रेफर, वाइट और रेड, यानी आप किसको तरजीह देंगे या किसको पसंद करेंगे, वाइट और रेड, यानी वाइट या रेड को. विच जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. whom डू यू कॉल द पार्टी टुमारो, यानी आप कल किसको पार्टी पे बुलाना चाहेंगे. ठीक है, किसको आपने बुलाया था. whom did, यानी पास्ट की बात हो रही है. whom did you call टू द पार्टी टुमारो, यानी आपने कल किसको पार्टी पे बुलाएंगे. ओके, नेक्स्ट इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं. एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ डायरेक्ट कमांड, रिक्वेस्ट, इन्विटेशन, वार्निंग और इंस्ट्रक्शन एट्सेट्रा. इन इम्पेरेटिव सेंटेंस में कोई कमांड दी होती है, कोई ऑर्डर किया होता है, रिक्वेस्ट की होती है, इन्विटेशन आप करते हैं, वार्निंग देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं. ठीक है, डायरेक्शन देते हैं, तो उसके लिए हम इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं. और इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट होता है और एंड जो है वो फुल स्टॉप से होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल प्लीज़ प्रिंट मी अ कॉपी ऑफ दिस वर्कबुक. ये प्लीज़ प्रिंट, ये प्लीज़ से स्टार्ट हो रही है, ये रिक्वेस्ट है. ठीक है, वो एक रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ प्रिंट मी अ कॉपी ऑफ दिस वर्कबुक, प्लीज़ मुझे इस वर्कबुक की एक कॉपी प्रिंट कर दीजिए. ठीक है, तो प्रिंट जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट होगी. ठीक है, टू प्लीज़ प्रिंट मी अ कॉपी ऑफ दिस वर्कबुक टू मेक अ रिक्वेस्ट, यानी जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हम प्लीज़ यूज़ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है बी केयरफुल द फ्लोर इज़ स्लिपरी. एहतियात से फर्श जो है वो फिसलमा है. ठीक है, तो बी केयरफुल द फ्लोर इज़ स्लिपरी टू गिव वार्निंग, यानी किसी को वार्निंग देते हुए हम इसको इम्पेरेटिव सेंटेंस को यूज़ करेंगे. ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन इज़ टर्न लेफ्ट, दाएं मुड़िए, बाएं मुड़िए, देन राइट और फिर दाएं, टू कैच द बस पकड़ने के लिए, यानी बस लेने के लिए पहले बाएं मुड़ें और फिर दाएं मुड़ें और बस को पकड़ लें. टू गिव इंस्ट्रक्शन, यानी हदायत देते हुए हम इसको यूज़ करेंगे. ठीक है, यानी और हमेशा ये जो है सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा. ठीक है, जैसे बी, टर्न और नेक्स्ट स्टॉप टॉकिंग, यानी बात करना बंद कीजिए, यानी बातें नहीं करें स्टूडेंट्स, तालिब इल्म. टू गिव कमांड्स, हुक्म देते हुए, ऑर्डर देते हुए इस सेंटेंस को यूज़ करेंगे. स्टॉप टॉकिंग स्टूडेंट्स. ओके, नेक्स्ट है प्लीज़ ज्वाइन मी फॉर डिनर टू नाइट. प्लीज़ यानी इनवाइट करने के लिए, प्लीज़ ज्वाइन मी फॉर डिनर टू नाइट, प्लीज़ आज रात मेरे साथ बाहर लंच के लिए चलिए. ठीक है, मेरे साथ डिनर में शामिल हों. तो इसको इम्पेरेटिव सेंटेंस को इनविटेशन के लिए भी यूज़ करते हैं. ओके, नेक्स्ट हमारे पास इससे रिलेटेड सेंटेंसेस की टाइप से रिलेटेड हमारे पास एक्टिविटी है. Read the statements carefully and put D if the statement is declarative and put I if the statement is interrogative. Okay, देखते हैं हमारे पास सेंटेंसेस हैं. The boy put his books and pencils on the table, यानी लड़के ने अपनी किताबें और पेंसिल मेज़ पर रखी. तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, तो इसके लिए हम D यानी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट के लिए हम D राइट करेंगे. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ देयर एन एक्स्ट्रा पिलो आई कैन यूज़. ये क्या कोई एक्स्ट्रा फालतू पिलो है जिसे मैं यूज़ कर सकता हूँ. ठीक है, कोई तकिया, फालतू तकिया है जिसे मैं यूज़ कर सकता हूँ. तो ये एक कोई
यानी क्वेश्चन पूछा गया है, आस्क ए क्वेश्चन, तो ये इंट्रोगेटिव है और इसके लिए हम आई यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है माई मॉम मेड मी अ फिश बर्गर फॉर लंच। मेरी माँ ने मेरे लिए लंच के लिए फ़िश बर्गर बनाया। तो यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट है, यानी वैसे एक सिंपल स्टेटमेंट दी गई है, तो इसके लिए हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस का डी राइट करेंगे, ठीक है। आर वी स्टिल टेकिंग द डॉग आउटसाइड। क्या हम डॉग को बाहर ले जा सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए आई यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, सना ब्रशेस हर टीथ ट्वाइस अ डे। सना दिन में 2 मरतबा दांत ब्रश करती है, ये भी सिंपल स्टेटमेंट है, तो इसके लिए हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस उसका डी यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, आर वी स्टिल टेकिंग द डॉग आउटसाइड, ये क्वेश्चन है, ठीक है, इंट्रोगेटिव है, तो इसके लिए हम आई यूज़ करेंगे। सॉरी, ये शायद मैंने ये डी बोला है, ठीक है, इससे पहले, तो ये आई है, ठीक है। इंट्रोगेटिव के लिए आई यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है इसी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के लिए। नेम द टाइप ऑफ सेंटेंसेस, हमने नेम बताना है कि कौन सी टाइप, ये सेंटेंस जो है किस टाइप का है, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ डोंट गो आउट, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव है। डोंट गो आउट, बाहर ना जाओ, यानी ऑर्डर दिया जा रहा है, डोंट गो आउट, बाहर ना जाओ, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, कमांड है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। हाउ आर यू फीलिंग टुडे, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, यानी किसी से कोई हम उसकी वी इंक्वायर अबाउट हर हेल्थ, ठीक है, तो हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं, उसकी सेहत के बारे में दरियाफ्त कर रहे हैं, तो ये एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ व्हेन आर द बेस्ट डेज टू गो टू द मॉल, यानी मॉल में जाने के लिए सबसे बेहतरीन दिन कौन से हैं, कब हैं, तो ये भी जो है इंट्रोगेटिव है, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ अलास वी लॉस्ट द गेम, अफसोस हम मैच हार गए, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि इसमें हमने अलास का वर्ड यूज़ किया है और एक्सक्लेमेशन किया है, ये सडन फीलिंग ऑफ माइंड्स है और इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। जिसमें सडन फीलिंग ऑफ माइंड्स हो तो वो उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। यस, द नेक्स्ट वन इज़ कैन यू प्लीज़ डू दिस वर्क, क्या ये आप काम कर सकते हैं, मेहरबानी करके क्या ये आप काम कर सकते हैं, यानी इसमें भी एक रिक्वेस्ट के वे में क्वेश्चन किया गया है, कैन यू प्लीज़ डू दिस वर्क, क्या ये आप काम कर सकते हैं, मेहरबानी करके क्या ये आप काम कर सकते हैं, तो ये इंट्रोगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, यानी एक सिंपल स्टेटमेंट दी गई है, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, वाओ द ताजमहल इज़ सो ब्यूटीफुल, वाओ यानी ये एक कह लें कि सरप्राइज़ को एक्सप्रेस किया गया है। द ताजमहल इज़ सो ब्यूटीफुल, ताजमहल बहुत खूबसूरत है, ठीक है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और नेक्स्ट, ओ आई मेस्ड अप, ओ यानी बहुत सरप्राइज़ के, वंडर के मीनिंग में, आई मेस्ड अप मैंने ख़राब कर दिया, मैंने यानी मुझसे ख़राब हो गया, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। प्लीज़ हेल्प मी टू डू दिस वर्क, यानी ये भी वही है, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ मेरा ये काम कर दीजिए, तो ये हेल्प मी यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो एक जैसे सेंटेंस है, कैन यू प्लीज़ डू दिस वर्क, क्या ये आप काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप मॉडल वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, ठीक है, प्रोनाउन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये इंट्रोगेटिव है। लेकिन यहाँ पे प्लीज़ हेल्प मी, तो यहाँ पे हेल्प जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इसलिए ये रिक्वेस्ट की गई है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अच्छा, द लास्ट वन इज़ गो एंड ब्रिंग सम वाटर फॉर मी, जाओ और मेरे लिए कुछ पानी लेके आओ, कुछ पानी लाओ, ठीक है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड दी जा रही है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट इज़ अबाउट
punctuation, rewrite the paragraph and use correct capitalization and punctuation marks. ठीक है, तो इसी को हम यहीं पे हम मॉडिफाई करेंगे. डू यू नो अबाउट ईगल्स? क्या आप ईगल्स के बारे में जानते हैं? ठीक है, फर्स्ट लेटर जो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा. डू का डी कैपिटल. डू यू नो अबाउट ईगल्स? ईगल्स यानी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे एंड पे. ठीक है, ओके. द नेक्स्ट वन इज लेट्स का एल कैपिटल, यानी सेंटेंस का जब हम स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा. लेट्स, ठीक है, और लेट्स के साथ हम एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे. एस, लेट्स के बाद लेट के बाद एपॉस्ट्रॉफी और फिर एस. लेट्स रीड अबाउट ईगल्स. चलिए आइए ईगल्स के बारे में, चीलों के बारे में पढ़ते हैं, उकाब के बारे में पढ़ते हैं. ओके, फिर फुल स्टॉप लगाएंगे और नेक्स्ट. मोस्ट ईगल स्पीशीज़, यानी मोस्ट का एम कैपिटल. न्यू सेंटेंस है तो एम कैपिटल. ईगल स्पीशीज़ यानी चीलों की इकसाम. आर फाउंड पाई जाती हैं. आर फाउंड यानी आर के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो ये पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है. आर फाउंड पाई जाती हैं अक्रॉस यूरोप एंड अफ्रीका, यानी अफ्रीका और यूरोप में चीलों की इकसाम, ज़्यादातर चीलों की इकसाम पाई जाती हैं. और सेंटेंस का एंड फुल स्टॉप से करेंगे. द नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट जस्ट 11 स्पीशीज़. ये जस्ट का जे कैपिटल. 11 स्पीशीज़ 11 इकसाम कैन बी फाउंड पाई जा सकती हैं एल्सवेयर, कहीं भी. बाकी जो 11 इकसाम है वो कहीं भी पाई जा सकती हैं. नेक्स्ट वन इज बाल्ड ईगल यानी जो गंजी होते हैं, जो जिनके सर पे बाल नहीं होते उसको बाल्ड बोलते हैं. बाल्ड ईगल कोमा. अफ्रीकन फिश ईगल यानी अफ्रीकन फिश ईगल, ये नेम है, ईगल्स के नेम है, टाइप्स हैं. गोल्डन ईगल, ये जो नेम है ये प्रॉपर नाउन है तो इसलिए इनका फर्स्ट जो लेटर है कैपिटल होगा और बीच में हम वो कॉमा लगाएंगे. ठीक है, जब हम एक ही जैसी एक कैटेगरी के जो चीज़ें होती हैं उनको जब हम सेपरेट करते हैं तो हम कॉमा लगाते हैं. ठीक है, गोल्डन ईगल. ब्लैक का बी कैपिटल. वाइट बैलिड ईगल यानी वाइट का डब्ल्यू कैपिटल होगा, कॉमा लगाएंगे. और फाल्कन यानी बाज को बोलते हैं, एफ. और फिर हॉक का एच कैपिटल, इसको बाज बोलते हैं, उसकी काइंड है, टाइप है. एंड शिकरा का एस कैपिटल, ये भी काइंड है, काइंड का नेम है. आर फ्रॉम द फेमस ईगल फैमिली, ये ईगल के मशहूर ईगल के ख़ानदान फैमिली में से हैं. ठीक है, यानी ये जो मशहूर जो काइंड्स हैं ये वाली हैं, ये जो ऊपर जो डिस्क्राइब की गई हैं. ठीक है, ओके. द नेक्स्ट पैराग्राफ. द फिलिपाइन ईगल. फिलिपाइन का पी कैपिटल, यानी फिलिपाइन एक कंट्री नेम है. फिलिपाइन ईगल इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ द फिलिपींस. इसमें ये जो फिलिपाइन ईगल है वो फिलिपींस का ये एक नेशनल बर्ड है, कौमी परिंदा है. इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल ईगल्स. ये दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर ये ईगल है, यानी चील है. इन द 1980s 1980 में चंद रिपोर्ट्स शो दिखाती हैं दैट द नंबर ऑफ फिलिपाइन ईगल्स के फिलिपाइन ईगल्स की एक तादाद, फिलिपाइन का पी कैपिटल डालेंगे, लिखेंगे, वाज ऑन द राइज, वो बुलंद थी, यानी उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी. द गुड न्यूज़, एक अच्छी खबर, जो अच्छी खबरें हैं, इज़ दैट अच्छी खबर ये है कि दिस रेयर बर्ड, ये नायाब परिंदा, स्पेशीज़, ये इस किस्म का नायाब परिंदा, वर्ड्स वर इंक्रीजिंग इन नंबर्स, यानी इसमें तादाद में बहुत ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है. ड्यू टू फिलिपाइन गवर्नमेंट एफर्ट्स, जो फिलिपानी हुकूमत है उसकी कोशिशों की वजह से इसकी तादाद में इजाफा हो रहा है. दे आर
दे आर नो लॉन्गर क्लासिफाइड, उनमें ज़्यादा यानी कैटेगरी नहीं है, उसमें क्लासिफाई नहीं किया गया है एज इंडेंजर्ड, ख़तरे के तौर पर, ठीक है। यानी उनको ज़्यादा यानी जो क्या कहते हैं क्लासिफाई नहीं किया गया है कि जो ख़तरे में हों, ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा ख़तरे में नहीं है, ख़तरे की पोजीशन में नहीं है। बेस्ड ऑन रिसेंट सर्वेस, यानी जो हालिया सर्वे किए गए हैं उनके मुताबिक ये उनको बताया गया कि वो ज़्यादा ख़तरे में नहीं है, जो उनकी कैटेगरी है वो ज़्यादा ख़तरे में नहीं है। द नेक्स्ट सेंटेंस है तो उसका कैपिटल लिखेंगे टी, द का टी कैपिटल, द टोटल फिलिपाइन का पी कैपिटल, फिलिपाइन ईगल पॉपुलेशन इज़ एस्टिमेटेड बिटवीन 600 टू एंड 650, ठीक है। और फुल स्टॉप से एंड करेंगे, यानी जो टोटल फिलिपाइनी ईगल की पॉपुलेशन आबादी है उसका अंदाज़ा तकरीबन 600 से 650 तक लगाया गया है, ठीक है। तो ये हमारा पंक्चुएशन का पैराग्राफ भी हमने पंक्चुएट किया, यानी जो कैपिटल लेटर होंगे सेंटेंस का स्टार्ट जो कैपिटल लेटर से करेंगे, और जो प्रॉपर नाउन है उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, और जब हम एक ही कैटेगरी की चीज़ों को सेपरेट करेंगे तो कॉमा लगाएंगे, और जो कंट्री नेम है जो किसी नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका भी हम जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल राइट करेंगे, ठीक है। और बाकी आपको पता है कि जब सेंटेंस एंड होता है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पंक्चुएशन मार्क जो एक्टिविटी थी वो हमने अभी यानी कंप्लीट की। और अब हम टाइम फॉर रिव्यू। If you have learned something useful from this video, please like the video and share the video with your friends and relatives, and place a good comment in the comment box. And if you are the new one on this channel, please support my channel and subscribe also, and don't forget to press the bell icon button so that you see the new notification of new lesson. Remember me in your prayers. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.